जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में, और क्वेश्चनों की संख्या 50 है। तो चलते हैं दोस्त अपने क्लास, आप बिना किसी देरी के अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दिया गया है, पहला प्रश्न है कि जल्लीकट्टू 2023 महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो देखो इसका सही जवाब जो है, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त। और मुझे एक कमेंट आया था 2 दिन पहले कि भैया आप जब टिक करते हैं तो यही नहीं पता लगता कि ए या बी क्या बताया है। तो यहाँ पे देखो मैं अब क्या करूँगा, मैं आपको टिक भी करूँगा और साथ में बताऊँगा अभी कि भैया तमिलनाडु ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो तमिलनाडु याद रखेंगे, जल्लीकट्टू 2023 समारोह जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो वो तमिलनाडु में शुरू हुआ है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो नदियों के किनारे स्थित आपसे जरूर पूछे जाएंगे शायद। पहले तो याद रखना, जो श्रीनगर है ना, ये झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और देखो यहाँ पे गंगा नदी दे रखा है, गंगा नदी से आप याद रखना आपका वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है, आपका कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, और आपका हरिद्वार भी और ऋषिकेश, ये सब गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। तो ये तो आपको याद रखने हैं। और गंगा तो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई भी 2525 किलोमीटर है। ये भी याद रखना, 2525 किलोमीटर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यमुना नदी के किनारे आपका देखो दिल्ली है, ठीक है। और आगरा जो आपका है, आगरा, वो भी आप याद रखना, आगरा भी है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। गोदावरी के किनारे आपका कौन सा शहर स्थित है, बताओ। गोदावरी, तो गोदावरी के किनारे क्या नासिक स्थित है, नासिक, बताओ। और देखो दक्षिण भारत की छोटी गंगा जो है, दक्षिण भारत की गंगा जो है वो गोदावरी को बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। भाई मुझे जिसने भी कमेंट किया था अभी कि भैया हमें याद नहीं रहते हैं, तो भाई देखो इसको नोट करो, आप इसको आप नोट करो। और इसका जो सही जवाब है वो याद रखना, 1 2 3 123, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। आपने नोट कर लिया होगा, मुझे ये उम्मीद है आपसे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति जी का चुनाव पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 में है। चुनाव जो है आपका वो अनुच्छेद 55 में आ जाता है, ठीक है। ये आप याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की जो कार्रवाई है वो अनुच्छेद 61 में आती है, ठीक है। महाभियोग की जो कार्रवाई है अनुच्छेद 61 में आती है। और जो उपराष्ट्रपति जी का प्रावधान है ना, उनका जो मतलब जिक्र किया गया है, तो वो याद रखना अनुच्छेद 63 में आता है। उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो अनुच्छेद 63 में आते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो राष्ट्रपति जी से उनका चुनाव जो है 55, महाभियोग 61, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1 2 3। और देखो यहाँ पे अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति जी का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 63 में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सभी देखो यहाँ पे 4 के 4 मैंने नोट कराए, आप सभी को नोट करेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आप बताइएगा 2027 की फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सऊदी अरब। तो ये देखो याद रखना, सऊदी अरब आपका सही जवाब। और यहाँ पे जिसने भी कतर लगाया था, तो आपको पता होना चाहिए कतर में जो है ना वो 2023 वाला हुआ था। 2023 वाला जो है वो कतर में हुआ था। और 2027 का जो फुटबॉल एशिया कप है वो सऊदी अरब में होगा। तो यहाँ पे देखो याद रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और आज की क्लास में हर जगह से आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो क्लास को पूरा देखना है। और यहाँ पे जो प्रश्न का सही जवाब है वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा ना। और देखो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। असम में आपका कौन सा है, असम में, तो असम में आपका काजीरंगा है। काजीरंगा जो है वो आपका कहाँ पर है,
तो काजीरंगा आपका असम में है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में कौन सा है तो आप बताइएगा। क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो मैंने आपको 3 बताए हैं, एक आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आनुवांशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। ये भाई आपका देखो एसएससी जीडी में भी पूछा गया, आर्मी अग्निवीर में भी पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न, और ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा, तो याद रखना वो था मटर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो जो दोस्त मुझे कल कह रहे थे कि भैया ऑप्शन क्लियर कराया करो, तो ठीक है दोस्त, अब मैं देखो राउंड सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यार। और देखो यहाँ पे दिया है व्हेल में श्वासन किस अंग में होता है। जो व्हेल मछली है उसका श्वासन किस अंग में होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, गिल, गलफड़ा या त्वचा या फेफड़ा। तो याद रखना फेफड़े आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो मानव में कितने चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। मानव में 4 होते हैं। मेढक में कितने होते हैं, मतलब हृदय में चैम्बर, हृदय के जो भाग होते हैं, कोष्ठ होते हैं, वो 4 होते हैं। और मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और मछली में कितने होते हैं, मछली में शायद 2 होते हैं। लेकिन जो व्हेल है ना वो स्तनधारी होती है ना, तो 4 होते हैं। तो वो अपनी फेफड़ों से सांस को लेती है। तो ऐसे याद रखना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मेढक किस वर्ग का जंतु है। मेढक जो है वो किस वर्ग का जंतु है, तो मेढक किस वर्ग का जंतु है, तो आप उभयचर, स्तनधारी या सरीसृप क्या लगाएंगे यहाँ पे आपका सही जवाब। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाता एम्फीबिया, तो आप क्या लगाते बताओ। एम्फीबिया अगर ऑप्शन में दे दिया होता तो आप क्या लगाते, तो याद रखना आपका सही जवाब ऑप्शन ए उभयचर हो जाएगा। देखो ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है ना, तो ये उभयचर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कल या परसों की क्लास में मुझसे कोई एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा था उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए यार सॉरी। मुझे एक भाई ने कमेंट भी किया था, हालांकि मैंने नहीं देख पाया कि क्या उसमें मिस्टेक है, लेकिन अगर कुछ हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आप उसे सुधार कर लें। देखो यहाँ पे दिया गया है पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा होता है, तो पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से बनती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपने लिखा हुआ देखा भी होगा HVV या फिर HHVV ऐसे करके लिखा होता है ना पेंसिल पे, तो ये क्या होता है, ये कार्बन और जो उसकी हार्डनेस होती है ना उसका मतलब लिखा होता है। देखो यहाँ पे दिया गया, मैं बताऊंगा कल आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और मुझे पता है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए मैं आज इसे दोबारा आपको करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑप्शन ए चेतना मारू, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है, पहली भारतीय महिला लेखिका हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे ज्योति रात्रे हैं जिन्होंने 55 वर्ष की उम्र में, सबसे ज़्यादा उम्र में क्या किया है, एवरेस्ट फतेह किया है, भारतीय महिला। तो ये भी आप याद रखना, ज्योति रात्रे हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो सभी बता देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन उपराष्ट्रपति अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। और बहुत से दोस्तों को नहीं भी पता होता है, तो मैं यहाँ पे देखो आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा ना, देखो ये थे आपके राष्ट्रपति जी पहले, ये आपके उपराष्ट्रपति जी पहले, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे और भी आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी दे रखा है, तो ये थे पहले प्राइम मिनिस्टर। ये कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखो आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इंदिरा गांधी जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनकी समाधि स्थल का भी नाम मैंने आपको बताया था कि महिला शक्ति
शक्ति होती है ना, महिलाओं के अंदर देवी होती है भाई, तो शक्ति होती है ना, तो याद रखना जो शक्ति घाट है ना, जो शक्ति घाट है वो इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि चलो ये तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति कौन था? अगर राष्ट्रपति पूछ दिया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना फखरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, अहमद। तो ऑप्शन ए ये थे राष्ट्रपति जी उस टाइम, ठीक है, और ये थी प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी। तो ये आप याद रखेंगे ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो कभी कभी मेरा फ़ोन दिक्कत दे जाता है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो दिया गया है बुल एंड वेयर शब्द संबंधित है, बुल एंड वेयर शब्द संबंधित है। तो देखो ये खेलों से और बाद बाकी जो भी संबंधित शब्द हैं मैं आपको सभी करवाता हुआ चल रहा हूँ। और यहाँ पे याद रखना ये तो आपका शेयर मार्केट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, शेयर मार्केट। बुल एंड वेयर शब्द जो है वो शेयर मार्केट से संबंधित है। तो ये शेयर बाज़ार आपको याद रहेगा ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ। और देखो यहाँ पे क्रिकेट से भी याद रखना आपका गली शब्द हो जाएगा, चाइना मैन हो जाएगा और गुगली शब्द हो जाएगा। और देखो हॉकी से भी याद रखना पेनाल्टी स्ट्रोक हो जाएगा। क्या? पेनाल्टी स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक देखो बल्ले में होता है ना, कहते हैं बहुत अच्छा स्ट्रोक है, ऐसे बॉल लगता ही सीधा आसमान में छक्के के लिए जाती है। तो स्ट्रोक जो होता है बल्ले में होता है, तो हॉकी में भी स्ट्रोक होता है, ऐसे याद रखना पेनाल्टी स्ट्रोक। और पेनाल्टी किक जो है वो फुटबॉल से, जो किक है ना वो फुटबॉल से, भाई पैर से खेलते हैं ना, पैर से किक मारते हैं। तो याद रखना बाइक में किक मारते हो ना, तो फुटबॉल में भी किक मारते हैं, ठीक है, ऐसे याद रहेगा ना। आप चलो यहाँ पे दिया है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1 सितंबर 1956। 1 सितंबर 1956 मतलब कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और 1921 में क्या हुआ था? तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। इंपीरियल बैंक पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक जो है उसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो स्टार्टिंग है वो 1951 में हुई थी, जो कि कृषि से संबंधित थी, ठीक है, याद रहेगा ना। 1935 में आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई। तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? देखो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपको पता है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो याद रखना वो थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये देखो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, करंट का आपका क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 2021, 22, 23, 24 के करंट का पूरा आपको करवाता हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो याद रखना ये गुवाहाटी में, गुवाहाटी मतलब ऑप्शन ए। तो याद रखना जो बिहू है कहाँ का लोक नृत्य? असम का है ना भाई। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है। तो याद रखना कि यहाँ पे गुवाहाटी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखोगे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गुवाहाटी भूल मत जाना। और उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि गुवाहाटी जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताओ, क्या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है ना? मैंने आपको क्या बताया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। आप भी अपने भाई को यार एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार लाइक वाला बटन दबा दो यार। और ये जो भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार। प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस क्लास को ही बेशक यार थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको रोज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखो दिया है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है यहाँ पे आपको बताना है। तो याद रखना वन, कृषि और ये खनन आपका ऑप्शन ए, बी, सी मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्योंकि कृषि, वन की और खनन जो हैं, वन हैं, ये सब आपके अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ड्यूटेरियम में होता है एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन,
एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी व्यवस्था बीमा योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये देखो आपकी योजनाएं भी पेपर में पूछी जाएंगी और मैं योजनाओं से भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए मैंने बोला है ना, कमेंट बॉक्स में बोल देना। और अगर किसी ने कमेंट बॉक्स में पहले ही पीडीएफ टाइप कर रखा हो तो मैंने एक लिंक शेयर किया होगा, ठीक है, और वो टेलीग्राम का लिंक होगा ग्रुप का। आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो पहले की क्लास है लगभग 10 पीडीएफ आपको पहले की मिल जाएंगी और बाद बाकी अब जो कंटिन्यू क्लास हो रही हैं सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहले मेरा फ़ोन थोड़ा दिक्कत दे रहा था, लेकिन मैं सही बताऊँ ईमानदारी से 5 रुपये में पीडीएफ बनवा लेता हूँ, ठीक है। और देखो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो देखो रक्तदाब जो है ना वो सोते समय क्या हो जाता है, वो घट जाता है। तो यहाँ पे याद रखना रक्तचाप कम हो जाता है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं बताऊँ, रक्तचाप से एक चीज़ याद आई कि अगर किसी को दिल से संबंधित कोई दौरा वगैरह या कोई ऐसी समस्या हो ना, घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, तो उसे बोलना कि आप लेफ़्ट साइड, मतलब ये ऐसे मान लो कि ये आपका राइट है, ठीक है, और ये आपका लेफ़्ट है। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि लेफ़्ट साइड करवट लेके सोया करें, ठीक है, लेफ़्ट साइड। ज़्यादा देर नहीं सो पाओगे, मुझे पता है राइट साइड आप बहुत देर तक सोते रहेंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड नहीं सो पाते हैं। तो उनको बोलना कि लेफ़्ट साइड करवट लेके सोया करें। तो उससे क्या होता है ना, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है और इस टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है, कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण रेलवे जो है वो किसे किसे जोड़ती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा मंगलुरु और यहाँ पे मंगलौर, मतलब कोलकाता और मंगलौर, ठीक है, या मुंबई और मंगलौर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रोहा मंगलौर, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मुंबई और मंगलौर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न देखो रेलवे से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्त धोखा नहीं खाना है, ठीक है, मुंबई और मंगलौर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल सीधे से याद रखना है आपको, ये आपका कहाँ पर है बताओ, उड़ीसा में है ना। तो ऑप्शन ए लगा देना, ठीक है भैया। यहाँ पे जो आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है वो आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जाएगा कि घाना पश्चिम बिहार, घाना पश्चिम बिहार जो आपका है वो राजस्थान में है। जो आपका घाना पश्चिम बिहार है वो कहाँ पर है, और राजस्थान में। याद रहेगा ना आपसे गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर, ठीक है। तो गिर और नल सरोवर जो आपका है ये आपके गुजरात में है। देखो उत्तर प्रदेश से अभी मैंने आपको दुधवा बताया ही था। तो देखो मैं आपको ये जितने भी नेशनल पार्क हैं ये भी सब कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो पेपर के अंदर। देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय सेना द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन हुआ है। भारतीय सेना द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन हुआ है। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, वो हो जाएगा आपका लद्दाख। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो लद्दाख में क्या एक जो टैंक वगैरह की रिपेयरिंग का जो है वो भी तो स्टार्ट हुआ है ना भारतीय सेना का, तो वो भी पूछा जाएगा, वो भी याद रखना, मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। और देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। रबी की फसल और खरीफ की फसल एक्चुअली हम लोगों को याद नहीं रहती, लेकिन हम आई एम देसी फ्रॉम गाँव वाले हैं, खेती करते हैं, तो हम लोगों को एक ट्रिक से याद रहता है। ट्रिक पता क्या है, देखो ट्रिक है कि जैसे कि गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ कब बोया जाता है, गेहूँ अभी जब सर्दियाँ आ जाएंगी ना तभी तो बोया जाएगा और फिर गर्मियों में कटेगा, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना, आलू भी सर्दियों में ज़मीन में बोया जाता है और फिर गर्मी आने के लगभग फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी से, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे चना मसूर ये भी आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो याद रखना गेहूं, मटर, राई और आलू, चना, मसूर ये सभी जो है आपकी रबी की फसलें हैं। तो ये आप देखो ये याद रखना दोस्त, पूछा जाएगा। खरीफ की फसलें भी पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने आज रबी और खरीफ दोनों लेके आया हूँ कि भाइयों को बिल्कुल कन्फर्म करवा दूंगा। अब यहाँ पे देखो खरीफ की फसल आपकी चावल भी है, मक्का भी है और सोयाबीन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चावल, मक्का और सोयाबीन ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो ये आपको याद रखना है कि धान भी आपका हो जाएगा और मूंगफली भी हो जाएगी। धान, मूंगफली, मक्का, चावल, सोयाबीन ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो आपको याद रहेगा ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक वर्ष विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्तों को पता होगा कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं। गांधी जी का जन्म दिवस जो हमारा है 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बताओ? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस मनाते हैं ना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं ना। और देखो 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्योंकि ये क्यों मनाते हैं? देखो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। तो इसे याद रखना, हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बताओ? किसी को भी पता हो, अगर एफएसआई वाला भी मेरा भाई है, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा कि 31 अक्टूबर को आप क्या मनाते हैं। तो याद रखना राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये भी देखो आप याद रखना। और प्रश्न का सही जवाब 2 अक्टूबर, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है श्रवणबेल गोला। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखो ये कहाँ पड़ता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि श्रवणबेल गोला कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में है, तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। याद रहेगा ना आपको कर्नाटक। अब देखो बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को। और सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। याद रहेगा ना आपको? तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? देवधर ट्रॉफी जो आपकी है वो क्रिकेट से संबंधित है। याद रहेगा ना आपको। और देखो यहाँ पे और बताऊँ, हॉकी से याद रखना। हॉकी से एक तो आगा खां कप है, ठीक है। आगा खां कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और देखो सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। याद रहेगा ना। फुटबॉल से बताओ, फुटबॉल से कौन सा संबंधित है? तो मारडेका कप, मारडेका कप है ना, ऐसे देखो मारडेका कप याद रहेगा ना, ये लिखा ही ऐसा जाता है। मारडेका कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। याद रहेगा ना। बैडमिंटन से संबंधित बताओ, बैडमिंटन से संबंधित। तो बैडमिंटन से एक तो आपका थॉमस कप हो जाएगा, ठीक है। थॉमस कप आपका किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। एक आपका उबेर कप भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप और उबेर कप ये याद रखना आपके बैडमिंटन से संबंधित है। याद रहेंगे ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने 1 लाख तक का ब्याज मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त फसल ऋण शुरू किया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो ये सरकारों की जो योजनाएं हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए दोस्त, क्योंकि ये भी पूछी जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे याद रखना वो राज्य है ओडिशा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा ना ऑप्शन बी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी? मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपने पढ़ा होगा त्राइन का युद्ध हुआ था। त्राइन का हुआ था ना,
तो तराइन का 2 युद्ध याद रखने हैं आपको। एक तो है 1191 जिसमें क्या किया था, मोहम्मद गौरी हारा था और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिंदा छोड़ के गलती कर दी थी। और दूसरा है 1192 जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और उसने फिर, तो आपको पता ही है कि ये लोग तो यहाँ सिर्फ लूटने के लिए आए थे, जितने भी गौरी औरी थे, ये बाबर आवर, ये सब क्या थे, ये सब लुटेरे थे, ये सिर्फ भारत को लूटने आए थे। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हम लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों के अंदर दया आ जाती है कि यार किसी की हम जान नहीं लेंगे, है ना। तो ये बस इसी वजह से हम लोग एक्चुअली में हम लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना ये जब बटरफ्लाई की बात आती है ना, तो याद रखना ये आपका तैराकी हो जाएगा। और ये देखो पूछा जाता है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये आपका पूछा गया था। और याद रखना तैराकी। और यहाँ पे देखो दिया गया है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए कि तारापुर कहाँ है। बताओ, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा ना। अब देखो ये बताऊँ, पहला था ना भारत का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये कब स्थापित किया गया था, ये भी प्रश्न बनता है। तो याद रखना ये 1600 लिख रहा हूँ, 1969 में। कब किया गया था, 1969 में किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, रहेगा ना याद। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। मैंने उस दिन कहा था ना कि मुद्राएं याद कर लेना, वो भी पूछी जाएंगे और राजधानियाँ भी पूछी जाएंगी। तो देखो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रांक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा ना। स्विस फ्रांक जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है, याद रहेगा ना। देखो इंडोनेशिया, यहाँ पे रुपया लिखा है ना, रुपया देख के मुझे याद आ गया, क्योंकि रुपया लिखा होता रुपया, तो रुपया तो हमारे भारत का है, ठीक है, लेकिन रुपया जो है वो कहाँ का है, तो वो याद रखना इंडोनेशिया का है। कहाँ का है, इंडोनेशिया का मुद्रा जो है वो रुपया है। और जो यूरो है, यूरो दे रखा है ना, यूरो बताओ कहाँ की है, तो यूरो जो है वो है ऑस्ट्रिया की। कहाँ की है, ऑस्ट्रिया की। तो याद रखना ये आपकी ऑस्ट्रिया हो जाएगी। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है, मैंने उस दिन बताया था ना। और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है ना। और यहाँ पे देखो ऑप्शन डी में जो नाम दे रखा है डूल ट्रम जो है ये कहाँ की मुद्रा है। भैया एसआई वालों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। और जो मुद्रा मैंने बताई है ना वो याद रखना भारत के आसपास की ही है, ठीक है। ये आपको हिंट देता हूँ कि ये हमारा भारत है और ये आसपास की ही किसी राज्य मतलब देश की मुद्रा का नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वहाँ से बता दूँ कि आप चले जाओ मिस्र चले जाओ, तो मिस्र की नहीं है, ठीक है। ये हमारे भारत की है, भारत की मतलब भारत की नहीं, भारत के आसपास की। अब मुझे बताना किस देश की है। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आप क्या बताएंगे, तो याद रखना छत्तीसगढ़ की आपकी रायपुर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल सही जवाब किया होगा सभी ने, ठीक है। पणजी बताओ कहाँ की है, पणजी जो है ये कहाँ की है, तो याद रखना ये आपके गोवा हो जाएगा। कहाँ की है, गोवा की है, ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो जयपुर जो आपकी है ये राजस्थान मतलब कि आरजे और राजस्थान हो जाएगा। कोहिमा जो है, कोहिमा ये नागालैंड हो जाएगा। कोहिमा कहाँ की है, नागालैंड की है। अब चलो इम्फाल बताओ, इम्फाल जो है ये कहाँ की राजधानी है, बताओ। इम्फाल जो है ये आपकी मणिपुर हो जाएगा। क्या, मणिपुर। और देखो अरुणाचल ईंटा पाथेंगे मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी हो जाएगी, ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। तो सभी राजधानियाँ उनके राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री याद कर लेना, पूछा जाएगा। और देखो यहाँ पे दिया है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, जिसे बोलते हैं फैसई बोलते हैं ना। लिखा हुआ मिला होगा आपको, जो भी खाने पीने का आइटम लाते हो ना उस पर लिखा होता है फैसई। तो यहाँ पे फैसई की बात हो रही है। तो फैसई का जो मुख्यालय है ना वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना यार ये 2006 में हुई थी। कब हुई थी, 2006 में हुई थी।
और चलते हैं, देखो यहाँ पे 35 हो गया क्वेश्चन और 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं यही कहूँगा। देखो यहाँ पे प्रश्न का जवाब तो ये है कि यार जितने भी दोस्त मुझे नए पुराने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यार आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट कम हो गया है। मैं ग्राफ को देख के बता सकता हूँ मेरा ग्राफ यूँ पहुँच गया है, यूँ पहुँच गया है। और इसको जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे यार, ये यहाँ से उठ के नहीं जाएगा ऊपर। और मैं यार देखो मुझे ना डिमोटिवेट होने लगता हूँ, मुझे लगने लगता है यार मैं कितना कर रहा हूँ अपने भाई बहनों के लिए यार, और ये लोग यार थोड़ा सा शेयर नहीं कर रहे हैं यार। आप यार लाइक और शेयर कर दो यार, क्या आपका क्या जा रहा है, 1 रुपया तो जा नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन यार शेयर कर देना यार। और कमेंट बॉक्स में बता देना जो भी बताएगा। मैं ग्रुप पे दिया है कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है। जापान की खाई जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह है प्रशांत महासागर, जिसे खाई को क्या ट्रांच भी बोलते हैं ना, ट्रांच, है ना। तो ये आपके प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। सबसे गहरा सबसे बड़ा याद रखना है ऐसे यार। और देखो यहाँ पे दिया है कि सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है सर्विसेज ने, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोवा। गोवा हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब। क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा प्रश्न का राइट जवाब। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो याद रखना ये कौन करते हैं, ये चिंगमिंग मतलब कि चीन, ऑप्शन डी याद रहेगा ना। और रुई का ऊन का ऑस्ट्रेलिया करता है, और भारत चीनी मतलब यार कहते हैं ना सबसे ज़्यादा गन्ना ही भारत में होता है, याद रखोगे ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। लाल सागर जो है वो भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे मेरे हीरो, बिल्कुल सही जवाब। तो याद रखना वो हो जाएगा स्वेज नहर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है ना वो भी कभी कभी पूछ देता है, तो अब याद रखना 193 किलोमीटर, मतलब कि 193 किलोमीटर। नील नदी सबसे लंबी नदी है पूरे दुनिया की, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 6650 किलोमीटर। बुलर झील मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, और चिल्का झील जो है ये खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में पड़ती है ना। यहाँ पे देखो सब क्लियर हो गया ना दोस्त। आप देखो क्या समझ में नहीं आया आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आप कुछ डाउट रह गया होगा। और देखो यहाँ दिया है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त, ये भाई आपके आरआरबी में पूछा गया था। तो याद रखना मारियाना गर्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। ये देखो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, एसएससी जीडी में, और ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। प्रथम जो थी वो आपकी कृषि से संबंधित थी, तो द्वितीय जो थी वो औद्योगिकरण से संबंधित थी, ठीक है। विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था औद्योगिकरण, ठीक है, ये आप याद रखेंगे ना। और देखो यहाँ पे जो आपकी तीसरी थी वो आपकी कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार के लिए थी, और चौथी तो आप बताएंगे, पांचवी मैं बता देता हूँ, पांचवी भी मैंने आपको बताया भी था, गरीबी हटाओ, ठीक है। चौथी क्या थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं बताओ। तो याद रखना आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। आयकर, संपत्ति कर और यहाँ पे उपहार कर मतलब सीमा शुल्क, ठीक है। और उपहार कर भी आता है जो कि किसी को गिफ्ट मिलता है ना विदेश से, तो वो जो होता है ना वो भी आता है। तो मतलब यहाँ पे इन सभी मतलब ये सभी आयकर, सीमा शुल्क और आयकर, ठीक है। यहाँ पे आयकर डबल हो गया, यहाँ पे जो आयकर है ना वो डबल टाइप हो गया है। तो याद रखना आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। तो ये भी देखो इम्पोर्टेंट है यार, ये याद रखना, ये है हरियाणा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा
हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, पता है 3। एक तो देखो बैठक की बात करेगा तो 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। और देखो संविधान सभा ने कब अपनाया था संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब लागू हुआ था संविधान, पूछा जाएगा कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ये लागू हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना, ये लागू हुआ था, अपनाया था मतलब कि 26 नवंबर 1949 को। और ये बैठक पहली जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और देखो अभी कुछ चेंजमेंट हुए हैं ना, 3 नए कानून आ गए, 3 नए कानून जो कि 1 तारीख मतलब कि आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे और वो देख लेना, ठीक है? नहीं तो मैं कल आज खुद समझ के क्या क्या है कल आपको बता दूंगा, ठीक है? और देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी मत देखना, 24 जनवरी, ठीक है? याद रहेगा ना? तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? ये आपके आरआरबी में पूछा गया था मेरे भाई। अब आप बताइएगा आप क्या लगाएंगे सही जवाब अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो आप लगाएंगे नारायण पंडित जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, नारायण पंडित जी। और देखो बाणभट्ट मैं आपको रोज़ बताता हूँ हर्षचरित, क्योंकि देखो ये सब पूछे जाते हैं। हर्षचरित की जो हर्ष की जो जीवनी है हर्षचरित बाणभट्ट जी ने लिखी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गीतांजलि याद रखना जरूर पूछी जाएगी। गीतांजलि जो है किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, याद रहेगा ना। और गीत गोविंद जो है वो जयदेव की, गीत गोविंद जो है वो जयदेव की है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है राजराजेश्वर मंदिर स्थित है, राजराजेश्वर मंदिर स्थित है, राजराजेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो तंजौर में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और देखो पीडीएफ के लिए मैंने बोला कमेंट बॉक्स में बोल देना, अदरवाइज अगर किसी ने पहले ही बोल रखा हो तो देखना मैंने रिप्लाई में एक लिंक शेयर किया होगा टेलीग्राम का, बोला होगा भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, तो आप सीधा आप वहीं से टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे और जाके सीधा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप को, और आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी सारी। और देखो यहाँ पे दिया है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित। आज मैंने बहुत आपको नेशनल पार्क अभ्यारण्य बहुत सारे करवा दिए ना। तो यहाँ पे बताओ मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? असम में है। कहाँ पर है भैया? असम में है। तो ये आप देखो याद रखना, ठीक है। आप यहाँ पे बताओ झारखंड में आपको कोई याद आ रहा हो झारखंड में, तो याद रखना बेतला राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय पार्क है, बेतला राष्ट्रीय पार्क आपका झारखंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जम्मू और कश्मीर भी दे रखा है, जम्मू और कश्मीर में बताओ कोई अगर तुम्हें बताओ तो याद रखना जम्मू और कश्मीर में आपका कौन सा है? तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है दाचीगाम है ना, याद आ गया भैया, दाचीगाम है। तो दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका है वो जम्मू कश्मीर में। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखो लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेरे साथ अगर क्वेश्चन किया करो ना, हमारे साथ पढ़ा करो बैठ के। मैं कोई टीचर नहीं हूँ यार, पहली चीज़ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आपको भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे साथ पढ़ा करो ना पूरे 50 किया करो यार, बीच में क्लास को छोड़ के मत भगा करो। और जो भी अभी तक जुड़े हैं मुझे पता है ये सब वो बंदे हैं जो पूरा 50 करते हैं। आप देखो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है ना वो पूछा जाएगा, तो याद रखना वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा बताओ? उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, नई दिल्ली सही जवाब। चर्च गेट मैंने आपको बताया था ना, चर्च गेट मुंबई बताया था ना, बताओ किसका था? तो याद रखना पश्चिमी रेलवे का था। किसका? पश्चिमी रेलवे का था ना। कोलकाता बताओ, कोलकाता भी बताया था ना, पूर्वी रेलवे का है ना। अब बताओ जयपुर बताओ, उत्तर पश्चिमी रेलवे का,
ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर हो जाएगा। याद रहेगा ना सब, देखो भूल मत जाना। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, इनमें से बताओ। तो याद रखना वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही था। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भी आंध्र प्रदेश है। और ये देखो 1953 में भारत भाषा के आधार पर बना था, और इसका जो गठन है, जो स्थापना है, वो कब हुई थी, 1956 में हुई थी। और देखो यहाँ पे तमिलनाडु, बताओ तमिलनाडु किसका उत्पादन करता है। तमिलनाडु भी पूछा जाता है लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट जो है वो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, और देखो रबड़ के लिए आप याद रखना, रबड़ के लिए आपका केरल हो जाएगा। रबड़ के लिए आपका केरल हो जाएगा, याद रहेगा ना। और असम जो है, असम तो सभी को पता है यार, बहुत ज़्यादा चाय बनाता है ना। चाय के लिए आपका असम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैंने कल भी कहा था, अभी भी इस क्लास में भी बोला है कि व्यर्थ नहीं है जीवन मेरा, मैं भी रण में लड़ा हुआ हूँ। पीछे हट जाते हैं लोग जहाँ से, मैं हौसलों के दम पर वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो दोस्त बिल्कुल अपने हौसलों की दम पर अपनी मंजिलों को पा लीजिएगा। और अगर क्लास में कोई मुझसे गलती हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। और आप भी एक बार अपने भाई को यार सपोर्ट कर दीजिएगा, क्लास को लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और क्लास को यार, इस क्लास को वायरल कराना, शेयर कर देना। ठीक है, अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी चलाते हो, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, वहाँ पे इसकी लिंक को शेयर कर दो यार। क्लास अपने दोस्तों के साथ में एक बार यार शेयर कर दो, किसी भी ग्रुप में। और आप यार ज़्यादा से ज़्यादा यार क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लेना। 50 क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेंगे। और दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।